सिंध का इलाका सक्कर है, रोड़ी है, जहां पर शाह बख्श गांव में एक 25 साला खातून जिसका नाम गुलाम भारो था, 2 बच्चे थे उसके, रात को 1 बजे अपने घर से भागती है। कच्चे का इलाका था, इसीलिए जो दरियाए सिंध था उसको पैदल क्रॉस करती है। सारी टांगें जख्मी हो जाती हैं, झाड़ियां लग लग के और कांटे लग लग के, और पहुंचती कहां है? पुलिस स्टेशन में। जाकर क्या बताती है कि 1 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ने, मेरे खावंद ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तशद्दुद किया है, जाके जिस्म पे जख्म दिखाती है और कहती है कि मेरी जान आप बचा लीजिए। उसके बाद में पुलिस जो है वो एक मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त लिखती है अपनी मुद्दत के अंदर, और उसको अगले ही रोज अदालत में पेश कर देती है। और कोर्ट के अंदर क्या कहा जाता है? वो ये कहा जाता है कि इसको दारुल अमान भेज देते हैं, वहां सेफ्टी हो जाएगी। टू किल हर। वजह क्या थी कि खावंद को बैठे बैठाई ख्वाब आ गया कि ये बदकारी कर रही है, इसलिए मुझे छोड़ना चाहती है, इसलिए घर से भाग रही है। लेकिन हस्बैंड की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा था कि कारोकारी की मुर्तकिब हो गई है। ये वही लानतें, वही गलाजतें इस मुआशरे की जिसके बारे में बात करें तो हमें भी गालियां पड़ती हैं, लेकिन कभी भी यहां पर इंसानों का मुआशरा नहीं बनेगा अगर ये कबायली कैंसर यहां से खत्म ना हुआ, जिसको देखकर तमाम हुकूमतों की इस मुल्क के अंदर तमाम सूबों में आंखें बंद है। कि इस खातून को अदालत ये कहती है कि दारुल अमान भेज दें। कोर्ट पेशी के दौरान वीडियो सरफेस करती है, बाप वहां पर आ जाता है, पगड़ी उतार के पांव में रखता है और कहता है तुम हमारी इज्जत बचा लो। एक तो ये इज्जत के हाथों इस कौम में लाखों खवातीन बली चढ़ गई हैं, सूली चढ़ गई हैं। इन आदमियों की गैरत ठीक नहीं हो रही। अगर इन आदमियों को गैरत के नाम पे औरतें मारना शुरू कर दें तो सिर्फ किताबों में जिक्र आएगा मर्दों का, कोई एक मर्द बाहर बचेगा नहीं। और अपने बाप की ये हालत देखकर गुलाम भारो जो है वो अदालत की दहलीज पे खड़े होकर मीडिया के कैमरास को क्या बताती है? आई नो आई विल बी किल्ड, कोट अनकोट। शी प्रेडिक्ट्स एंड राइटली प्रेडिक्ट्स हर ओन डेथ। कहती है कि मुझे मालूम है मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन कोई चारा नहीं है। तो बस एक छोटी सी गारंटी साइन करके उसको घर ले जाते हैं। 12 दिन बाद लाश मिलती है। खावन और मामू दोनों एतराफे जुर्म कर लेते हैं। रियासत सो रही है, जश्न मना रही है, ढोल पीट रही है कि हमने दुनिया के सारे ममालिक को हरा दिया, और इसके अलावा जो है वो हमने मीडिएशन करवा दी और ये सब कर दिया। लेकिन 3 साल से वो खातून ये कह रही है कि मारता भी था, मुझे खर्च नहीं देता था, और बिलाखिर मुझ पर कारोकारी का इल्जाम लगा के मुझे मारना चाहते हैं। वही हुआ कि अपना मामू साथ मिल गया, बाप तमाशा देखता रहा। ये मुआशरा है ये।